हेलो जी। इंटरनेट पे कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, और समवॉट सही है, क्योंकि ये बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें ड्रामे 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 और ड्रामे ही दिखे हैं। ये पिछला हफ्ता या पिछले 4-5 दिन जो ऐसे ड्रामे वाले निकले हैं ना, और एज अ रियल मैड्रिड फैन तो मेरे लिए और ज़्यादा ड्रामा था। 4-0 हार गया क्लासिको में। उसकी बात हम करेंगे फुटबॉल चैनल पे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन ड्रामे 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 और पीसीबी के ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आई एम लविंग इट। ये भी एक एंटरटेनमेंट है भाई। दूसरों के बोर्ड्स में क्या नॉर्मल होता है ना, सब कुछ स्क्वाड अनाउंस कर दिया, अगली सीरीज होगी, फलाना हो गया, धमाका हो गया। नहीं भाई, हमारे ड्रामे ही नहीं खत्म होते। अब वो मुझे पूछना था कि यार ट्वीट आया तो बताना। इस पूरे मामलात में बेचारे हमारे फ़खर जमान फौजी जो हैं वो बेचारे रह गए, और अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपना मैनेजर भी अल्लाह हाफिज़ कर दिया है, क्योंकि उनको उनसे बगैर पूछे जो उन्होंने वो ट्वीट किया था। तो दैट मीन्स कि वो ट्वीट भी फ़खर जमान ने खुद ट्वीट नहीं किया था, उनके मैनेजर ने किया था। अभी कितनी कहानी सच है आई डोंट नो, जो इंटरनेट पर पढ़ता हूँ वही सामने से वीडियो बताता हूँ। बाकी यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, और क्या रिटायरमेंट लेंगे वो। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मौके पे जो है डिसीजन ले लेते हैं और रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि फ़खर जमान इतने कमज़ोर दिल हैं कि, और इतने इमोशनल हैं कि वो इमोशनल हो के जो है बिल्कुल जो है ना रिटायरमेंट ले लेंगे। क्या बाबर आजम को ट्वीट करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबर आजम ने तो नहीं कहा था ना कि भाई तुम ट्वीट करो मेरे बारे में। लेकिन बाकी बीच में वो साजिद की ट्वीट भी आ गई थी, तो फिर साजिद भाई ने खुद डाला कि भाई मैं नहीं कि भाई मैं नहीं हूँ, ये फेक अकाउंट है कोई। तो किसी फेक अकाउंट ने जो है ना ट्वीट डाल दी थी कि फ़खर जमान आई एम विद यू ब्ला ब्ला ब्ला। सो मच ड्रामा। लेकिन द बिग न्यूज़ इज़ के हमारे हेड कोच गैरी साहब जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी मैंने। 2-4 हमारे टुच्चे मुच्चे जो है पीसीबी के समझ गए ना आप, वो हैं। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं, वो समथिंग सम मोर ड्रामा कमिंग। कितने ड्रामे आएंगे अब तो। हम आप जो है ना वो तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि भाई हमारे रिज्जू भाई जो है कैप्टन बन गए हैं, और उनकी मैंने वीडियो भी देखी। माशाल्लाह पॉजिटिव बातें हो रही है, कह रहे हैं कि हिस्ट्री क्रिएट होगी ऑस्ट्रेलिया में। तो हम तो इसी में एक्साइटेड हैं, हम तो इसी में खुश हैं कि भाई पाकिस्तान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अच्छा, एक खबर ये आ रही है कि इन सब के पासपोर्ट रेडी थे, और दैट मीन्स कि जो सेकंड टेस्ट में अल्लाह हाफिज़ किया गया है हमारे 3 बिग मैच विनर्स को, तो उनको बता दिया गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, टेस्ट को छोड़ो यार, ख्वारी है इसके अंदर, इसमें यार ख्वारी लेनी। तो ये एक न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इतना जल्दी इतना ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये लोग यूँ गए हैं ट्रैवल, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से लोग जो है ना ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो लग रहा ये है कि भैया इनको पहले ही बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, आप जो है अपना बोरियर बिस्तर बांधे, ठीक है, यहाँ छोड़ें, यहाँ पे ख्वारी है, धूप में यहाँ ख्वारी करोगे मुल्तान के अंदर। तो एक न्यूज़ तो ये है। दूसरा ये है कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आई होप कि अच्छा ही हो, आई होप सब बेहतर हो। लेकिन गैरी साहब ने जो है वो चैम्पियंस कप के अंदर भी थे, वो देख रहे थे प्लेयर्स को कि भाई डोमेस्टिक प्लेयर्स को हमें निकालना है। सबसे पहले द पॉइंट ऑफ दिस चैम्पियंस कप जो कराया गया ना, इज टोटल पॉइंटलेस, क्योंकि उसमें ना जो प्लेयर सामने है। अगर चैम्पियंस कप के उससे देखा जाए तो भाई शादाब खान टीम में बनते थे, वो तो चैंपियन थे भाई, वो तो चैंपियन थे। लेकिन 2-4 नाम जो है वही आए जो हमें लग रहा था कि आएंगे। कामरान गुलाम, ठीक है, साहिबजादा फरहान, ठीक है, ये वो प्लेयर्स हैं, इनको आप टीम में लेके तो जा रहे हो, लेकिन आप खिलाओगे कहाँ? खिलाओगे कहाँ पे आप इसको, हैं? क्योंकि आपने जो है ओपनर में अब्दुल्ला शफीक को ले लिया, वो क्यों गए हैं समझ से बाहर है। ठीक है, यहाँ पर ये आप बोले कि भाई लाहौर कलंदर्स जिंदाबाद, तो लाहौर कलंदर्स जिंदाबाद। आकिब जावेद जो है उनके डिसीजन हो सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। इन दी एंड एज अ फैन मैं बस ये चाहूँगा कि भाई लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, जो भी हो, सबसे पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जाएँ बेहतरीन सीरीज़ खेलें और हम सबको गलत प्रूफ करें, इंक्लूडिंग बाबर आजम। गैरी भाई का आज जाना था, कल जाना था, परसों जाना था, 10 दिन बाद जाना था, 10 साल बाद जाना था, कभी जाना था उनको, क्योंकि उनको ये सिस्टम भाई किसी भी गोरे को सिस्टम समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप चैंपियंस कप करवाते हो, आप वहाँ से प्लेयर पिक नहीं करते, आप अपने माइंडसेट से प्ले करते हो। क्या कोई जो नई चेयरमैन कमेटी है उसका अलग माइंडसेट है, तो अपने माइंडसेट से चलेगा। फिर आप जो है सीरीज़ जीत जाते हो इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीम जब अनाउंस हुई, मैं अपनी स्क्वाड रिव्यू वाली वीडियो में बोलना भूल गया, और मैं कैसे भूल गया आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। शान मसूद और आपका सऊद शकील ओडीआई टीम में क्यों नहीं है, इसका कौन जवाब? ये कौन डिसाइड करता है कि भाई जो टेस्ट खेलेगा वो ओडीआई में नहीं होगा, जो ओडीआई खेलेगा वो टेस्ट में नहीं होगा? पहली चीज़, माइक पर हाथ मार दिया मैंने।
साजिद और नुमान में से कोई एक प्लेयर को तो ओडीआई में डाल देते भाई। उनकी वैसी उम्रें कम है, उनके पता नहीं कितने हैं, उनको वैसी एक तो वैसी पीसीबी के ड्रामे चलते हैं, तो बेचारे कितना खेलेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि भाई जो टेस्ट में अच्छा खेल रहा है उसको डालो ओडीआई के अंदर। क्यों डाल रहे आप ओडीआई के अंदर? आप डालो ओडीआई के अंदर। जब वो टेस्ट में अच्छा खेल रहा है, टेस्ट तो बहुत पेशेंस वाला गेम है, ठीक है। और जो बंदा T20 में नहीं खेल पा रहा उसको टेस्ट खिला लेते तो हम लोग। तो भाई ये क्या बोर्ड है? तो कॉमेडी बोर्ड जो कह रहे हैं इंटरनेट पर सही कह रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि क्या होता है, क्या समझ में आता है। अभी गिलिस्पी साहब को हेड कोच बना दिया है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है हेड कोच की। वो ऑल ऑफ सडन वो भी जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला कि भाई हमारी सैलरी रुक जाएगी, तो उसे बता रहे कि इसमें ही कॉम्प्रोमाइज में ही। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस बोर्ड में क्या चलता है। इन दी एंड पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, ठीक है। गैरी साहब को जाना था, कभी ना कभी तो जाना था, ठीक है। होते तो अच्छा रहता, लेकिन समझ में नहीं आया हुआ क्या। अभी आपकी टीम जो है इंग्लैंड से बेहतरीन सीरीज जीती, अभी आपने एक ज़बरदस्त स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है, यंग गन्स को आप खिला रहे हो। बहुत सारे लोग ये इख्तलाफ कर रहे हैं कि भाई चैंपियंस कप का क्या पॉइंट था। मैं भी उनमें कि क्या पॉइंट था जब उनसे प्लेयर नहीं ले रहे थे। फ़खर जमान बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, तो वो फ़खर भाई ने किया है। और रिटायरमेंट आई डोंट थिंक सो कि रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन बस अब इस पूरे मामलात को जो है ना हमारे रिजवान भाई कर दें कुछ, ठीक है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजवान भाई के कैप्टनसी बनने में जो है ना वो गैरी भाई का हाथ है, क्योंकि वो धोनी से ज़रा उनका कनेक्शन है कि वो विकेट कीपर कैप्टन होता है ना, तो वो ज़रा उससे अच्छी। यार क्या फजूल बातें करते हो यार। ये हमें 5 साल पहले पता था, बाबर आजम के ज़माने से पता था कि रिजवान सेकंड कैप्टन बनेंगे ओडीआई का, वो बन गए। और कौन है यही बनेगा, और कौन बनेगा? दूसरा, वो सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बात करी कि भाई ये दोस्ती यारी ख़त्म करनी पड़ेगी दोस्ती यारी ख़त्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपका जो है ना पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात करी भाई। तो फाइनली शुगर है, टीम में थोड़ी तब्दीली तो आई है। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया आफ्टर दिस फ्यू पास वीक्स और मंथ्स, कि ये टीम जो है ना अब सब अपने वतन मुल्क के लिए खेल रही है, क्योंकि इसके अंदर ना वो बंदा नहीं है जो सबका लाइमलाइट ले जाता है, ठीक है। और ओडीआई में वो दोबारा है। तो अभी मैं वास्य और उसकी इफ्ती की भी वीडियो देख रहा था, वो इतनी ज़बरदस्त बातें करते हैं, वो हंसी भी आती है उनकी बातें। वो यही कह रहे थे कि भाई कि पॉइंट क्या है, जब तुम्हें अपने जो है सो कॉल्ड मैच विनर्स को लेके जाना है, अभी आपने वही सर्कल आपने यहाँ से शुरू किया। आपने हमें खुश किया, दुख दिया। तो भाई हमें और आप में जितना भी सोच लें, जितना भी हम दिमाग लगा लें, पॉइंट इन दी एंड यही है कि बोर्ड में क्या चलता है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली हमको एक सीरीज़ जीते। आई विश के डिसीजन है वो पॉजिटिव वे में जाएं। और वनडे सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फेटी लगा दी तो ज़रा मोटिवेशन फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। एंड इन दी एंड जाते जाते बस ये बोलूँगा, मोहसिन नकवी साहब मुबारकबाद। सबसे पहला आपकी सालगिरह थी, ठीक है। और दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं सर, ज़बरदस्त। पहला डिसीजन आपका कि चैम्पियंस कप पाकिस्तान के अंदर होगा। स्टेडियम नए बना के दूंगा तुम्हें, लेकिन होगा पाकिस्तान में, तो लव यू फॉर दैट। सेकंड, जो नई चेयरमैन कमेटी बनाई और आकिब जावेद और शान मसूद के साथ जो आपने डिसीजन लिया और जो हम इंग्लैंड की सीरीज जीते, लव यू फॉर दैट। थर्ड डिसीजन, जो आप जो बोल रहे थे अभी प्रेस में कि आप टेंशन ना ले, मैं सामने आऊँगा, भाई आपकी गलती क्यों होगी सर? आप ग्राउंड में नहीं खेल रहे। ग्राउंड में वो प्लेयर खेल रहा है जो 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में ठहरता है, जो लुई विटॉन का बैग यूज़ करता है, जो आपका जो है महंगे होटलों में रहता है, जो आपका जो है एरोप्लेन में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है, जिसके करोड़ों फैंस हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान पागल है, दुआएं करता है कि आज खेल जाए। तो भाई उनसे हम जवाब लेंगे, आपसे जवाब क्यों लेंगे? लेकिन बहुत बड़ी बात है कि चेयरमैन आप लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट है कि पूरी दुनिया के सामने इतना ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट कि अगर चेयरमैन सामने जाके बोल रहे हैं कि भाई सॉरी भाई अगर गलती हो गई तो बड़ी बात है भाई। तो मैं मान गया सर आपको, और आई विश के ऑस्ट्रेलिया के से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों की तरह मैं भी। एंड आई विश के रिजवान भाई कुछ कमाल कर दें। सो फार डोमेस्टिक में तो कमाल कर ही रहे थे वो, आई विश के वो, लेकिन बस यही है कि एज अ कैप्टन अपने आप को ना थोड़ा सा उनको अपना दिल
क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं रिजवान। इससे पहले हमने जो देखा है वो अपने आप को ना ड्रॉप करते हैं किसी और को खिलाने में। तो एज अ कैप्टन रिजवान भाई पूरी टीम के लिए, आपने बोला है ना वीडियो में कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं तो बस टॉस उछालता हूँ, कैप्टन का मैं, बाकी सारे प्लेयर्स कैप्टन है, सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। जब सारे प्लेयर्स कैप्टन तो फिर टीम के लिए सोचना है आपने। और अगर टीम बोलेगी रिजवान को 5वें या 6ठे पे खेलना तो फिर खेलना पड़ेगा, क्योंकि चौथे पे आएगा कामरान गुलाम। तो कामरान गुलाम के लिए अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया तो फिर आप टीम के लिए नहीं खेल ले, तो फिर आप इंडिविजुअल खेल ले। तो आप ये भी देख लें। बहुत सारी उम्मीदें हैं, आई विश के पाकिस्तान अच्छा खेले। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट से ऊपर वीडियो को फायदा है भी नहीं। आई थिंक जो मुझे बोलना था सारी बातें मैंने कवर कर ली। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस टॉपिक। और क्या लगता है आपको कि रिटायरमेंट आएगी फ़खर ज़मान की? क्या लगता है आपको ट्वीट आएगी बाबर आजम की? चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।